साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में वोटिंग से पहले नया बवाल बखेड़ा खड़ा हो गया। उद्धव ठाकरे एक बार फिर से बैकफुट पर जाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे और 93 धमाके के आरोपी के एक साथ आने की बात कही जा रही है, हाथ मिलाने की बात कही जा रही है, दोस्ती की बात कही जा रही है। और इसके बाद तो उद्धव ठाकरे बुरे फंस गए, अपने सारे के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और सारे कार्यक्रम रद्द करके बैठक बुला ली और बैठक में भी नाराज हो गए, बैठक छोड़कर चले गए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब मुंबई में वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे फिनिश हो गए। तो दिखाते हैं आपको सब कुछ, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। जैसे जैसे चुनाव मुंबई की सीटों की तरफ बढ़ रहा है, सियासी बवाल भी बढ़ता जा रहा है। और इस बार तो मामला इतना गंभीर और संगीन हो गया कि उद्धव ठाकरे और 93 के धमाके के आरोपी की दोस्ती की बात तक आ गई। जी हां, ऐसा ही मामला आया मुंबई में, जिसके बाद बड़े बड़े सनसनीखेज आरोप लग गए। असल में मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर हैं और उनकी एक जनसभा थी। और इस दौरान अमोल कीर्तिकर के समर्थन में 93 धमाकों का आरोपी इब्राहिम मूसा भी पहुंच गया। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 93 मामले का आरोपी इब्राहिम मूसा उद्धव ठाकरे की पार्टी की जनसभा में पहुंच गया और खबर है कि वो उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर के लिए वोट मांगने लगा, उद्धव ठाकरे के पक्ष में वोट देने की अपील करने लगा। इसके बाद तो खासा बवाल मच गया। उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगने लगे। विरोधियों ने बड़ा आरोप लगा दिया कि उद्धव ठाकरे ने पहले भी अपने मुख्यमंत्री रहते हुए याकूब मेमन को लेकर बहुत सारे काम किए थे और यहां पर इब्राहिम मूसा के साथ दोस्ती कर रहे हैं। यानी कि ये लोग मुंबई के दुश्मन हैं और मुंबई के दुश्मनों के साथ उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं। 93 के पूरे जो आरोपी हैं उन सब के साथ उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं, ऐसा विपक्ष ने आरोप जड़ दिया। इसके बाद तो उद्धव ठाकरे भी घबरा गए। जी हां, विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे उद्धव ठाकरे घबरा गए और हालात ये हुए कि गुरुवार को अमोल कीर्तिकर की सभा में इब्राहिम मूसा पहुंचा था तो शुक्रवार की सुबह सुबह उद्धव ठाकरे ने अपने सारे के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और प्रोग्राम रद्द करके बड़े नेताओं की, पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुला ली, जिसमें अमोल कीर्तिकर को भी मौजूद रहने के लिए कहा गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे खासे नाराज दिखे और उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे इब्राहिम मूसा हमारी सभा तक पहुंच गया और इसका जवाब कौन देगा। यहां तक कि उद्धव ठाकरे चिल्लाने के अंदाज में पूछने लगे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे को लग चुका था कि बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को हो चुका है, इसका खामियाजा चुनाव नतीजों में भुगतना पड़ सकता है और इसीलिए उद्धव ठाकरे की हालत पागलों की तरह हो गई। बोलते रहे लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और यहां तक कि खुद प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो भी सिर झुकाकर चुपचाप बैठे रहे, उद्धव ठाकरे की बातों को, डांट को सुनते रहे। हालात ये थे कि बीच मीटिंग में ही उद्धव ठाकरे नाराज होकर चले गए। जी हां, जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो नाराज होकर उद्धव ठाकरे मीटिंग से उठ गए और वहां से चले गए और फिर अपने कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए चले गए। लेकिन उसके बाद उनका वो अंदाज नहीं दिखा, वो आक्रामक अंदाज गायब नजर आया। उद्धव ठाकरे, उनकी कमर पूरी तरह से झुकी हुई थी, वो बैकफुट नजर आ रहे थे। इस पूरे इंसिडेंट ने उद्धव ठाकरे के कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया, उनको बैकफुट पर धकेल दिया और इससे इस चुनाव में भी उनको काफी पीछे जो की धकेल सकता है। लिहाजा उद्धव ठाकरे को इससे बड़ा नुकसान मुंबई की सीटों में हो सकता है। तो क्या है उद्धव ठाकरे के साथ साजिश हो गई है जो कि उनका नाम 93 के धमाके वालों के साथ जोड़ा जा रहा है, या फिर उद्धव ठाकरे ऐसे ही हैं, उनके साथ ही हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।